नमस्कार। सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। बचपन में हम सब ने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक जमींदार ने अपने दो लड़कों को एक एक सोने के सिक्के दिए और कहा कि एक एक कोठरी दी और कहा कि इसको भरना है। एक लड़का वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर के गया, उसने रुई खरीदी, भूसा खरीदा, वगैरह वगैरह, और उस कमरे में कोठरी में जाकर के भरना शुरू किया। वो आधी भी नहीं भर पाई। दूसरा लड़का गया, उसने कुछ मोमबत्तियां खरीदी, दिए खरीदे और उस कमरे में, उस कोठरी में लगा दी, जगह जगह बाहर भी दी। वो कमरा रोशनी से भर गया। हमारे देश के किसानों का भी यही हाल है। जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, उन्होंने जमींदारी, खेती के साथ साथ कुछ और भी किया, या अपनी खेती में ही उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर लिया। उनको इस्तेमाल करना आता था। जो नहीं कर पाए वो अभी भी भूसा भर रहे हैं, और हालत यह है कि उनके पास भूसे के लिए भी अब पैसे नहीं है। एक किसान जिसके पास अपनी जमीन होती थी, वो बंटवारा करता चला गया। अब बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए किसी एक दल के नेता को जिम्मेदार माना जाए, या फिर वो पूरा सिस्टम दोषी है, दरअसल जिसने किसानों को लेकर कभी ईमानदारी से सोचा ही नहीं कि रोशनी से भरना है कि भूसे से भरना है। अब एक बार फिर किसानों की दुर्दशा के नाम पर सियासी महारथी छाती पीट रहे हैं। कोई आंसू बहा रहा है, कोई कायर बता रहा है, लेकिन असल सवाल अभी भी उलझा है कि आखिर कायर कौन है, सिस्टम या किसान? आज इसी पर चर्चा। दो महीने की छुट्टी के बाद लौटे राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग किसानों के मुद्दे पर ही हुई। लिहाजा किसानों का एजेंडा राहुल का प्राथमिक एजेंडा बन चुका है। राहुल ने पंजाब तक रेलवे की जनरल बोगी में यात्रा की और किसानों का हाल जानने के बाद दौरा बीच में ही छोड़कर संसद आ धमके और बिल्कुल सधे अंदाज में सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया। मंडियों में रो रहे हैं, उनके दिल में दर्द है, और आपके हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर होता है। हम सबके प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं। पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। राहुल के हमलों से तिलमिलाए सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और सवाल पूछ लिया कि जब ओले पड़ रहे थे तो कहाँ थे जनाब? सांसद जो मेरे राज्य में दौरा करके आई हूँ, सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जब ओलाबाड़ी हो रही थी तो ये कहाँ पे थे? जब देश भर में किसान ओलाबाड़ी और बरसात से जूझ रहा था, तब ये कहाँ पे थे? दरअसल किसानों की बात करना राजनीतिक फैशन सा बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके एजेंडे में किसान है। सभी किसानों के हक का झंडा बुलंद कर रहे हैं, मगर किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शायद इसीलिए हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ साहब इतना भन्ना गए कि खुदकुशी करने वाले किसानों को कायर कह डाला। जो भी आत्महत्या करता है वो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर अपने छोटे छोटे नादान बच्चों पर और अपनी ऐसी हाउसवाइफ पत्नी पर अपना बोझ ट्रांसफर करके चला जाता है, जिसको हरियाणा में अच्छा नहीं माना जाता। ये वीरों की भूमि है, यहाँ परो आत्महत्या वातावरण नहीं है। ये वही धनखड़ साहब हैं जो हरियाणा चुनाव के दौरान बिहार से दुल्हने लाने का वादा कर बैठे थे। अब सत्ता में आने के बाद कितने घरों में शहनाई गूंजी ये तो पता नहीं, लेकिन इनके बयान ने औरों को ये मौका जरूर दे दिया है कि वो आईना तलाशें, झाड़पोछ करें और फिर दिखाना शुरू करें। अगर कांग्रेस को, भाजपा को देखना तो उत्तर प्रदेश आए और देखें कि सरकार कैसे किसानों की मदद करती, कैसे पीड़ितों की मदद की। हालांकि किसान यूपी में भी मर रहे हैं और खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजन यहाँ भी खाली हाथ हैं। मगर क्या करें, बोला धनखड़ साहब ने है तो जुबानी तोपें उनकी ओर ही चलेंगी। घमंड तो है, आप खुद किसान रहे हैं, किसान क्या घमंड तो है। आजकल सरकार को घमंड तो है, ये सही है।
दरअसल किसानों के सवाल पर संसद से सड़क तक सभी छाती पीट रहे हैं, मगर जिनके नाम पर ये सब कुछ हो रहा है उनकी हालत वैसी ही है जैसी कि साल 2 साल पहले हुआ करती थी। मगर सियासत के इस खेल का क्या करें, यहाँ हमेशा उल्टी गंगा बहाई जाती है। आए राहुल बहा रहे हैं, कल कोई और बहा रहा था। वरना नीति और नियत ईमानदार हो तो अन्नदाता का पसीना कब का सोना बन चुका होता, यूं आग में जलकर या फंदे से लटक कर जाया न होता और किसी धनखड़ को ये कहने का मौका न मिलता कि किसान कायर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जी हैं, कानपुर से किसान नेता अशोक सिंह जी हैं और कांग्रेस नेता संजय दीक्षित जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे आज कांग्रेस नेता संजय दीक्षित जी से। दीक्षित जी, मैं आपसे एक साथ 2 सवाल जानना चाहता हूं। एक तो ये कि जब लैंड बिल पास हो रहा था संसद में, उस समय आपका विचार क्या था? आप जयराम के साथ खड़े थे या फिर आप खड़े हुए थे अपने आनंद शर्मा के साथ? और यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की सियासत अब हो रही है किसानों पर, इसमें आपको लगता है कि दरअसल राजनीतिक दल दोषी हैं, व्यक्ति दोषी हैं या पूरी राजनीति ही दोषी है? सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल, उसमें सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग का एक्ट था, सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने कार्य किया था वो लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट था। पूरी पार्टी पिछले 2 वर्षों से, 2013 के पहले 2 वर्षों से इस पार्टी पर चर्चा हो रही थी इस विषय पे, और पूरी पार्टी, हम सब लोग, मैं निजी तौर पे, हम सब साथी लोग, जयराम रमेश जी, राहुल जी की प्रेरणा से, सोनिया जी की प्रेरणा से जो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम आया था, हम सब लोग पूरे उनके साथ थे। और जैसा कि आपने कहा कि आनंद शर्मा जी, मुझे नहीं है ऐसा लगता है कि वो इस अधिग्रहण बिल की मूल भावना से उनको जरा भी विरोध था, उनके कुछ विचार और हो सकते थे, लेकिन एकजुटता थी पार्टी में। जहां आज ये चर्चा, देखिए अभी आपने किसानों के बारे में जो चर्चा, नहीं ठीक है, ये एक सवाल का जवाब हो गया, समय कम पड़ जाता है। फिर मेरा दूसरा सवाल, आप जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए किसी एक राजनीतिक दल, व्यक्ति को दोषी मानते हैं या पूरी सियासत जो किसान को लेकर के होती है उसको आप दोषी मानते हैं? देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो घटना हो रही है, ये घटना ऐसा तो नहीं कह सकते कि तुरंत आज ही कोई व्यक्ति दोषी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जो सरकार में होता है, कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसमें आप इसको आरोप प्रत्यारोप मत देखिएगा। कानपुर महानगर में जो ओलावृष्टि और जो असमय बरसात हुई है, उसका आकलन किया गया, लगभग 140 करोड़ रुपए की धनराशि बंटनी चाहिए। मात्र 30 करोड़ रुपए की धनराशि भी अभी जिले में नहीं आई है। ये सरकारी सिस्टम्स हैं जो भ्रष्टाचार और उस पर नेताजी की सरकार है, नेताजी की सरकार है, उन्होंने कह दिया है कि देखिए हमने किसानों की मदद की है और हम घमंड नहीं करते हैं। ये अलग बात हो गई। नहीं, मैं आता हूं अब आपके पास, मैं विजय जी का रुख करता हूं। ठीक है, चर्चा वास्तविकता है, ठीक है, वास्तविकता हमें पता है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, बॉटम लाइन सत्य यही है। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी, अन्य राज्यों में भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार जिन जिन राज्यों में है, पिछले 10-10, 15-15 साल से है, उन राज्यों में किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया है? ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? सरकारें हैं आपकी अलग अलग राज्यों में। शेखर जी, सवाल बहुत जायज है और किसान बहुत दुख और अवसाद में है, क्योंकि देखिए इस मानसिकता को समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम कब उठाता है, जब उसके पास कोई रास्ते नहीं होते हैं। स्वाभाविक रूप से उस किसान को भरोसा दिलाने की जरूरत है। कहीं न कहीं आप आत्महत्या को जायज भी नहीं ठहरा जा सकते, लेकिन किसान को भरोसा दिलाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो लगभग 1 घंटे में 2 से 2.5 किसान की मृत्यु के आंकड़े इधर पिछले 20-25 दिनों से हैं। और अभी मैं आदरणीय नरेश अग्रवाल जी को सुन रहा था कि लोग उत्तर प्रदेश आकर देख ले, तो उत्तर प्रदेश की ये सच्चाई है। यह समाचार और ये घटनाएं किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनेता को सुख नहीं देती हैं। इसलिए सबसे पहला जरूरत है, मैं चैनल से लेकर राजनेताओं से आग्रह करूंगा कि किसान को यह भरोसा दिलाएं
जो मदद के प्रावधान हो रहे हैं, अगर वास्तविकता में वो मदद पहुंचे तो मुझे लगता है कि इन चीजों से बचा जा सकता है। ठीक है विजय जी, मैं आपको बताता हूं, और ये इसी कार्यक्रम में एक दिन और चर्चा में मैंने बात कही कि है कोई जो छाती ठोक करके सामने आए और कहे किसानों से कि हम उसके साथ खड़े हैं, वो आत्महत्या जैसे कदम ना उठाए। अगले दिन मुख्यमंत्री आए, मोदी का भी बयान सदन में आया, ठीक है, कहा उन्होंने किसानों से कि आत्महत्या मत करो, हम मदद करेंगे। अब मेरा वही सवाल, जो कहानी मैंने अपने दर्शकों को सुनाई कि आप पैसा दे देंगे, मदद कर देंगे, लेकिन किसान उससे मोमबत्ती जलाए, यानी वो रोशनी से कुछ भर पाए, मकसद साफ है, यानी वो रोशनी कर पाए अपने जीवन में या भूसा ही भरे, ये कौन बताएगा उसको? नहीं, इसीलिए शेखर जी, जो नीचे की स्थितियां हैं, कहीं न कहीं नीचे गांव में भी अब रोजगार के अवसर से करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कृषि का है, और आप भी किसान परिवार से जानते हैं कि कृषि में अगर बाहर से कोई आमदनी नहीं है तो कृषि करने वाला पूरा परिवार दुखी और परेशान रहता है। इसलिए आवश्यकता भी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें व्यवस्थित रूप से चेंजिंग की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है, यहीं पे रुके रहिए, आता हूं मैं आता हूं विजय जी, आऊंगा आपके पास, पक्का आऊंगा। संजय जी से मैं इसी चीज का जवाब ले लेता हूं। संजय जी, इस बात पर आप विजय जी से एग्री करते हैं या कुछ और मत है कि किसान का जीवन रोशनी से भरे या भूसे से? देखिए, एक बात मैं बता दूं, हम लोग को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश में जो किसान है, उसमें 85% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। जो खेती है उसके लिए लाभकारी नहीं है, वो लाभकारी हो सकती है। संसार में और हमारे ही देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां साइंटिफिक इनपुट्स हुए, जहां फॉरवर्ड लिंकेज हुई, जहां सही बीज का समय पे सप्लाई हुआ। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, मैं आता हूं अब आपके पास और चर्चा। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो सरकारी मदद, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, जो किसानों के नाम पर पहुंचती है, क्या वो वाकई पहुंचती है, या फिर हम गडकरी के उस बयान को याद करें जिसमें आधी मीडिया ने चॉप करके चलाया और बाद में सफाई दी गई कि सरकार या भगवान के भरोसे ना रहे, कुछ उन्नत तकनीक, उन्नत बीज, इनका भी इस्तेमाल करें किसान? किसानों को जो भी मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनको नुकसान हुआ है, उनको जो भी प्राप्त होना चाहिए, वो सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा, या ये कहा जाए सरकार जो भी वहां से भेज रही है, बीच के बिचौलिए जो है किसानों तक उस पूरी सहायता को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ठीक, समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं भी वहां पर, वो या तो वहां तक पहुंचाना नहीं चाहते उस बात को, या फिर प्रदेश सरकार की मंशा नहीं है कि किसानों की उस तरीके से मदद की जाए जिस तरीके से उनको जरूरत है। वो एक केवल बयान दे करके कि मेरे यहाँ किसानों की हत्याएं नहीं हो रही, आत्महत्या नहीं कर रहा है किसान, ये इस तरीके से एक इतना बड़ा मजाक है किसानों के साथ कि जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसके परिवार वाले ये तो देख ही रहे होंगे कि आत्महत्या करने के बाद सरकार कह रही है कि मेरे यहाँ कोई आत्महत्या ही नहीं कर रहा। समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहें, आपके पास तो सारे संसाधन हैं, किसी भी संसाधन से आप जानकारी प्राप्त करिए कौन कौन से किसान कहां पर किन स्थितियों में है, पैसा ब्याज पर लेकर के वो खेती किसानी में लगाते हैं, और आपकी बात जो उनके साथ स्थितियां गुजरी हैं वो तो बर्बाद तो हो गया किसान। अब उसके दिमाग में ये आता है कि हम अपना जो ब्याज में पैसा लिया वो मैं कैसे अदा करूंगा। जब उसको चारों तरफ से कहीं पर भी रोशनी नजर नहीं आती है तो उसको लगता है कि एक ही रास्ता सबसे सरल है। लेकिन फिर भी मेरा अपना यह मानना है कि किसानों को इससे दूर रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अपनी बात को करना चाहिए। ठीक है, बात वहीं आकर के फिर ठहर गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, संघर्ष करना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, वगैरह वगैरह, लेकिन बात वहीं पे अटकेगी जाकर के कि जो किसान था, जो जमींदार था, वो बढ़ते बढ़ते जमीन तो कई किसानों के पास रही नहीं गई, अब वो क्या दें, और जो उनके पास हाथ में हुनर होना चाहिए था वो भी नहीं है। अब वो मोमबत्ती भी कहां से खरीदें? इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वो क्या चीज ऐसी लें या करें जिससे उनके जीवन में खुशहाली आए। हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से किसान के नाम पर लगातार घमासान मचा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में जो सबसे बड़ी आबादी है, अगर आप जाति धर्म वगैरह सब हटा दें तो 80%, 85% जनता ऐसी है जो खेती में ही जुड़ी हुई है हिंदुस्तान की, और किसान कहते हैं उसको, और किसान के नाम पर अगर वोट बैंक इधर उधर होता है तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा राजनीति में, कोई भी दल। अशोक सिंह जी हैं, विजय बहादुर जी हैं और संजय दीक्षित जी हैं। किसान नेता अशोक सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चाहे वो संसद हो या सड़क हो,
हमारे जो भी माननीय नेता किसी भी पार्टी के किसान के नाम पर अपना दुखड़ा रो रहे हैं या चीजों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा, या ये सब एक रूटीन एक्सरसाइज की तरह है, चाहे वो सदन के अंदर के बयान हो या सड़क की लड़ाई हो? शेखर जी, हमारा अपना मानना यह है कि जो भी राजनीतिक दल इसकी चर्चा कर रहे हैं किसानों को लेकर के, वो अपनी राजनीतिक भूमि को मजबूत कर रहे हैं, न कि किसानों की भूमि को मजबूत कर रहे हैं। ठीक। किसानों को मजबूत करने की जगह पर जो राजनीतिक दल अपनी अपनी स्थिति जो खो चुके हैं, वो लोग जिनको मालूम है कि अब हमारा राजनीतिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, किसानों के कंधे पर चढ़ करके वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। किसानों का हितैषी इनमें से कोई भी दल नहीं है। कभी भी कोई भी दल ने अभी तक किसानों के विषय में ये ऐसा कोई निर्णय कर ही नहीं पा रहे हैं कि मूल किसानों को जाकर के उसका लाभ मिल पाए। उनको तो केवल वोटों की जरूरत है। कोई ट्रेन की यात्रा कर रहा है तो कोई सड़क पे रो रहा है, कोई सदन पे रो रहा है, और उसका कारण यह है कि हमारा राजनीतिक दल, हमारा अपना मामला और हमारे अपने लोग किस तरीके से हम सरकार के नजदीक पहुंच सके इनके कंधे पर चढ़ करके। किसान तो वो स्थिति बन गई उसकी कि उन्होंने एक गाड़ी समझ लिया कि इस गाड़ी पर बैठो, इनके प्राण इंजन की तरह है, खून इसका पेट्रोल की तरह है, स्टार्ट करिए, इनका खून जलने दीजिए, हम इनकी गाड़ी पर बैठ करके किस तरीके से विधानसभा तक पहुंच जाएंगे, विधानसभा तक पहुंच जाएंगे। ठीक बात है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब अशोक जी के पास चलते हैं, माफ कीजिएगा, संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, हो सकता है राहुल गांधी, इसमें दो राय नहीं है कि युवा नेता है कांग्रेस के, और हो सकता है कि उन्होंने खेती किसानी वगैरह वगैरह उस तरीके से न देखा हो। ठीक है, वो देख रहे हैं, चीजों को उजागर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि कांग्रेस की चूंकि सरकारें रही हैं, अगर उस समय कुछ फैसले लिए गए होते या अपने अपने संसदीय क्षेत्र में नेताओं ने किया होता तो शायद यह स्थिति ना होती। मैं आपके ही एक नेता का उदाहरण आपके सामने रखता हूं, छिंदवाड़ा। वहां पर जो किसानों की हालत है या वहां के जो आदिवासियों की हालत है, वो किसी और जिले से कहीं ज्यादा बेहतर है। यह भी सच है कि कमलनाथ वहां से लगातार सांसद रहे हैं, लेकिन वो एक मिसाल है अपनी तरह का। ऐसा हर जिले में क्यों नहीं हो पाया? आपके सारे सांसदों ने क्यों नहीं किया? आवाज ही नहीं गई, नहीं गई। ठीक है, हम समझ गए। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनके क्षेत्र उदाहरण हो सकते हैं, क्यों नहीं उस तरीके के हमारे सांसद हो पाए? आज 73 सांसद उत्तर प्रदेश के हैं आपके बीजेपी के, अगर वो पलट दें तो मतलब कोई वजह नहीं है कि किसान आत्महत्या करे। आपके ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ता मौजूद हैं, अगर वो सब इकट्ठा होकर के खड़े हो जाएं कि किसान ना तो मरेगा ना मरने देंगे और उसका पैसा, उसका मुआवजा उस तक पहुंचेगा, तो कौन रोक लेगा किसान को आगे बढ़ने से? देखिए शेखर जी, सवाल आपका ठीक है, और अभी किसान नेता जो कह रहे थे वो आम जनता का दर्द है। वास्तविकता यह है कि मैं निराशावादी नहीं हूं, और जो ये चर्चाएं हो रही हैं उन चर्चाओं का असर पड़ता है। यह तय हुआ कि 50 से पहले मुआवजे का रेट था 50%, बाद में हुआ कि 33% भी नुकसान होगा तो होगा। एक प्रतिस्पर्धा चली कि साहब हम इतना मुआवजा देंगे, हम इतना मुआवजा देंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अब जो सिस्टम का दोष है कि वो मुआवजा किसान तक नहीं पहुंच रहा है। और जिस तरह से चेतना जगी है, कहीं न कहीं किसान का मुद्दा एजेंडे पर आया है, तो स्वाभाविक रूप से किसान को लाभ होगा, प्रतिपक्ष उठाए या सत्ता पक्ष। मैं सकारात्मक इस बात को लेता हूं, कहीं न कहीं चैनलों के एजेंडे पर भी किसान मुद्दा है और किसान पर चर्चा हो रही है। जब चर्चा हो रही है तो स्वाभाविक है कुछ अंश पहुंचेगा। एक बड़ी त्रासदी है, और अगर ये सारे काम हुए होते तो 2 लाख से ऊपर के आत्महत्या के किसान के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को कम करने की आवश्यकता है। मैं और मेरा के पढ़ने की बजाय स्वाभाविक रूप से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उन जिम्मेदारियों को आप अपनी जिम्मेदारी को मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास आज वक्त इतना ही था। आपका भी बहुत शुक्रिया अशोक जी, और संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। किसानों पर लंबी चौड़ी बहसें होती आई हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव नोट पर आज इस चर्चा को खत्म करते हैं। कांग्रेस को अपनी सियासत करनी है किसान के नाम पर, राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो उस रोशनी की तरह इस्तेमाल कर सकता है सत्ता पक्ष, जो शायद उस जगह तक न देख पा रहा हो, न पहुंच पा रहा हो, और वहां से जो वो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, मोदी जैसा सख्त प्रशासक जैसा कहा जाता है, अगर वाकई चाह ले तो क्या इन किसानों की हालत नहीं बदल सकती? सोचिएगा, चर्चा अभी लंबी चलेगी।